अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज का मौजू इस कदर इम्पोर्टेंट था कि हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि आज हम दोनों मिलकर इस मौजू पे बात करेंगे, क्योंकि अकेले इस मौजू को संभालना, इस मौजू का हक़ अदा करना, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो आज मैंने वजीहा की मदद ली है इस हवाले से, ताकि हम दोनों मिलकर इस मौजू पर एक तफसीली गुफ्तगू कर सकें। आज का मौजू हमारा ये है कि हमारे बच्चों के अंदर आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, नफ़रत क्यों बढ़ती है, और इन बच्चों में आपस में हसद क्यों पैदा हो जाता है। आपस में बहन भाई एक दूसरे से हसद के शिकार क्यों हो जाते हैं। वालिदैन की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमेशा मोहब्बत से रहें। सारी ज़िंदगी वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये रहती है कि अपने बच्चों को साथ देखें, मोहब्बत के साथ खेलते हुए, मोहब्बत के साथ रहते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए देखें। लेकिन जब हम सोसाइटी का हाल देखते हैं तो होता इसके बरक्स है। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए। पहले तो हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, फिर साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि उनके दरमियान मोहब्बतें पैदा हों। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी इस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ बच्चों की ही नहीं, हम बड़ों के मुताल्लिक़ भी बात करेंगे कि ये नफ़रतें बड़े होने के वक्त भी क्यों उनके अंदर पैदा हो जाती हैं, या मतलब सारी ज़िंदगी वो मोहब्बत से रह रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे जब उनकी शादी होती है तो बस फिर हिसाब किताब ख़राब हो जाता है। तो वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ख़ानदानों में, बहन भाइयों में ख़ास तौर पर, और ख़ानदान में उमूमी तौर पर हमें यह मसला नज़र आता है। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह है, हमारे ख्याल में जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है आपस में कंपेयर करना, बच्चों का एक दूसरे से मवाजना करना। मवाजना करने से हमारी क्या कैफियत होती है, और हम किस तरह की सूरत हाल का शिकार होते हैं, क्या असरात होते हैं, इस पर सबसे पहले बात करेंगे आपसे वजिया। जी वजिया। देखें नाज़रीन, जब पेरेंट्स एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसके पीछे उनकी नीयत ख़राब नहीं होती है। उनकी नीयत ये होती है कि शायद इस बच्चे को देख के मेरा ये बच्चा जो है वो सुधर जाए। लेकिन होता उसके बिल्कुल बरक्स है, और इसका हमें बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरह बच्चों के लिए गलत साबित होगा। मेरी बड़ी बेटी जो है उसकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और छोटी बेटी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो मैं अक्सर हादिया से कहती थी कि हादिया देखो, ईशल की हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, तुम्हारी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम भी इम्प्रूव करो। नॉर्मली हमारी सब बात होती थी हादिया से। एक दिन ऐसी हुआ कि ईशल मेरे पास आई और ईशल का होमवर्क जो था वो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं था। तो मैंने ईशल से कहा, तुमने आज काम अच्छा नहीं किया ईशल। तो जो हादिया मेरे पास ही बैठी हुई अपना होमवर्क कर रही थी, तो मुस्कुराए कहने लगी, देखा आप कहती थी ना मुझसे कि ईशल जो है बहुत अच्छा काम करती है, आज तो उसने भी काम अच्छा नहीं किया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ मेरा एक सेंटेंस के देखो ईशल कितनी अच्छी तरह से लिखती है। दोनों बहनों में जिनमें इतनी मोहब्बत थी, जो एक दूसरे का इतना ख्याल रखती थी, एक दूसरी चीज़ों पर खुश होती थी, उसकी खामी पे वो खुश हो रही थी। क्यों खुश हो रही थी? ज़ाहिर सी बात है, वो अपने आप को कंपेयर करने लग गई थी। वो उसको अपना दुश्मन इतना समझने लग गई थी राइटिंग को लेके कि मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं, माँ मुझे तो टोकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत से पेश आती हैं, तो तारीफ़ करती हैं, मुझे कंपेयर कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह होती है कि बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बहन भाइयों के नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगते हैं। जी ज़ुबैर, अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, आप ये बताएं कि क्या ये जो सूरत हाल है ये हमें सिर्फ बच्चों में ही नज़र आती है, या बड़े फैमिलीज़ के अफराद में भी नज़र आती है। ये जो सूरत हाल है ये हमें हर जगह नज़र आती है। देखिए, इतनी मदर्स होंगी, ज़ाहिर बहुएँ भी होंगी। तो आप इस चीज़ को इस तरह से लें, जब आप शादियों के जाती हैं ससुराल में, आपकी सास, आपकी नंदे या दूसरे लोग भी इर्द गिर्द के, जब आपको दूसरी बहुओं से, ख़ानदान की जब जो जेठानियाँ होती हैं आपकी, उनसे आपको कंपेयर करने लगते हैं, तो आप कैसा फ़ील करती हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब आपको कंपेयर कर रहा होता है किसी से, जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा होता है, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं होती, उसको तो अक्सर पता भी नहीं होता है कि मेरी तारीफ़ किस अंदाज़ में की जा रही है किसी और से। लेकिन आपके दिल में उसके लिए एक नफ़रत सी पैदा होने लगती है, और ख़ास तौर पे जिस काम को लिए कहा जा रहा है, देखो फ़लाँ की बहू कितनी अच्छी है, कितनी सलीके वाली है, वो इस चीज़ को इस तरह करती है, तो आप फ़ौरन सोचते हैं कि ये तो मुझे मतलब इस तरह से कंपेयर किया जा रहा है, और ये काम तो मैं और अच्छी तरह से करती हूँ, कहा जा रहा है कि वो अच्छी तरह से करती है। और जहाँ आपको लगता है कि वो सामने वाली शख्स है जिससे आपको
कंपेयर किया जा रहा है, वो कोई भी ज़रा सा गलत काम करती है आप फ़ोन पे आती हैं, देखा मैं तो इस तरह नहीं करती हूँ लेकिन वो इस तरह करती है। तो आप क्या करते हैं, आप नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगते हैं। जब नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप खुद भी बेचैनी फील करते हैं, आपकी जितनी भी सोचें हैं वो सब की सब बिल्कुल मनफी हो जाती हैं। ऐसे ही बच्चों के साथ भी है। अगर आप बच्चों को भी ज़्यादा कंपेयर करेंगे दूसरे बच्चों से या उनके अपने बहन भाइयों से, तो वो उनकी नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे, और नेगेटिव चीज़ें अगर बच्चे पॉइंट आउट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से ज़िद्दी भी हो सकते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर लड़ाई झगड़े भी पैदा हो सकते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ होती है वो एक चीज़ अपने साथ ना बहुत सारे मसाइल को लेकर आती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कभी भी बच्चों को इस तरह कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो सामने वाले से जलन या हसद करें जो उनके अपने सगे बहन भाई हैं। अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि सासें और नंदे करती हैं। बहुओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो भी कंपेयर करती हैं? बिल्कुल, बहुएं भी कंपेयर करती हैं। वही मैंने आपको बताया ना कि ये ज़िंदगी के हर शोबे में ये काम हो रहा है। बहुएं भी यही करती हैं कि देखिए उसकी सास तो इस तरह करती है, और ख़ास तौर पे ये बात बहुत कहने में आती है कि जो मेरी बहन की सास है ना वो तो इस तरह ख्याल कर रही होती हैं, वो तो यूँ कर रही होती हैं, वो इस तरह से उनको लेके चल रही होती हैं। तो आप खुद सोचें, जब आपको कंपेयर करते हैं आप कैसे फ़ील करती हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सास भी ऐसे ही फ़ील करेंगी कि वो फिर उनकी जो उनकी मतलब उनकी कोई ख़ास उनसे बातचीत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उनके मुताबिक नेगेटिव सोचने लग जाती हैं। ये तो इस तरह हमारी सोसाइटी में ओवरऑल नेगेटिविटी फैल रही है। अच्छा नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ बचपन में नहीं होता ये मामला। जब आप बड़े जैसे होते रहते हैं ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाती है, फिर आप खुद कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को दूसरों से। यानी आप इस तरह से देखिए कि आप किसी जगह पे जाएं, आपको दो बहुत अच्छे से बच्चे नज़र आए जिनको आप नहीं जानते, आपके पास टॉफ़ीज़ रखी हैं, 3 टॉफ़ीज़ आपके पास रखी हैं, आप एक बच्चे को 2 टॉफ़ीज़ दें और एक को 1 टॉफ़ी दें, आपको क्या लगता है जिसको 1 टॉफ़ी मिली है वो आपको पसंद करेगा, वो आपसे मोहब्बत करेगा? यानी इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने उसको 1 टॉफ़ी दी है, वो ये फील करेगा कि आपने उसको 2 टॉफ़ीज़ क्यों दी, और ये एहसास उसके दिल में आपके ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर देगा। मैं एक मरतबा वक़ार यूसुफ़ अज़ीमी साहब बहुत बड़े रूहानी स्कॉलर हैं, मैं उनके पास बैठा था। जब मैंने उनसे ये बात कही तो बड़ा मुस्कुराए और कहने लगे कि अगली दफ़ा जब आप उस बच्चे को जिसको आपने 2 देती, अब अगर 1 देंगे ना तो वो आपको आपसे नाराज़ होगा, अब वो भी आपको नापसंद करेगा, क्योंकि उसको महसूस होगा कि आपने नाइंसाफ़ी की है, और नाइंसाफ़ी कोई पसंद नहीं करता। इंसान क्या, जानवर भी पसंद नहीं करते। अगर आपके पास 2 बिल्लियाँ हों या 1 बिल्ली और 1 कुत्ता हो, आप एक से मोहब्बत करें, एक को प्यार करें, तो आप देखिएगा दूसरा अपने अंदर बेचैनी महसूस कर रहा होगा, या तो वो आपके पास घुसने की कोशिश करेगा, या वो ऐसी हरकत करेगा कि आपकी अटेंशन हासिल करे, या वो आपको अपने आपको इस तरह से मसरूफ़ करेगा कि वो बेचैनी का शिकार है। बच्चे भी ये करते हैं। जब आप उनको ये महसूस होता है कि आप एक को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, एक को कम दे रहे हैं, तो बच्चे भी इसी तरह से बेचैनी का शिकार होते हैं। अच्छा नाज़रीन, कंपेयर करने का सिर्फ यही तरीक़ाकार नहीं है, हम और तरीक़ों से भी कंपेयर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अक्सर देखा है कि लोग मर्द ख़ास तौर पे इस तरह से कंपेयर करते हैं कि मेरे दोस्त का बेटा तो इतना महज़्ज़ब है, इतना अच्छा पढ़ता है, इतना इज़्ज़त करता है बड़ों की। ये बात कह के वो रुक जाते हैं, चाहे वो अपने बेटे से ये ना भी कह रहे हो कि तुम तो इज़्ज़त नहीं करते, तुम तो मेहनत नहीं करते, तुम तो नहीं पढ़ते। तो बच्चे के ऊपर बच्चा खुद सोचना शुरू कर देता है कि मुझे पता है कि मुझे सुनाया जा रहा है। आप कहते हैं ना, बहुत से लोग सुनाते बेटी को हैं, वो सुनाना बहू को होता है, ये बाज़ औक़ात सुनाते बहू को हैं, कहना बेटी को होता है। तो इनडायरेक्ट जब आप मैसेजेस दे रहे होते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, सामने वाला समझ जाता है कि आप मुझे सुना रहे हैं, तो फिर वो उस बच्चे से कंपेयर करना शुरू कर देता है। क्या ख्याल है, ऐसा होता है नहीं होता ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ना सिर्फ ऐसा होने की वजह से बच्चा जो है वो अपने आप को कंपेयर करने लगता है, बल्कि वो आपको भी कंपेयर करने लगता है फिर, क्योंकि वो उसकी एक हैबिट बन जाती है ना कि जब अपने बारे में सोच रहा है कि अच्छा वो बच्चा इस तरह करता है, मैं तो इस तरह नहीं करता, शायद मेरे पेरेंट्स इसलिए तो तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं नहीं करता इस तरह से, तो वो उसकी सोचें ऐसी ही बन जाती हैं। फिर वो आपके मुताबिक भी ऐसे ही सोचता है कि फ़लाँ के पेरेंट्स तो इस तरह करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो इस तरह नहीं करते हैं। तो ये सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती है। क्या कहते हैं आप? जान नाज़रीन, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात जो हम नज़रअंदाज करते हैं ना, वो ये है कि जब हम ये कहते हैं किसी बच्चे से कि देखो उसके वालिदैन वो बच्चा कितना महज़्ज़ब है, कोई बच्चा अगर महज़्ज़ब है
तो वो वालदेन की रहनुमाई के बगैर हो सकता है महज़िब? और कोई बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है, बदतमीज़ है, तो आपको क्या लगता है इसमें वालदेन का कोई हाथ नहीं है? तो वालदेन का सबसे बड़ा हाथ होता है, और वालदेन यही बात नज़रअंदाज कर देते हैं कि फ़लाँ का बच्चा अगर महज़िब है तो वालदेन की वजह से। और अगर आप किसी दूसरे बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप अपनी बुराई कर रहे हैं कि हम तुम्हें वैसा नहीं बना सके। नाज़रीन, एक बात सोचिए, जिस तरह हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, अगर बच्चे भी हमें उसी तरह कंपेयर करना शुरू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पे अब एक हिला देने वाला वाक़या था कि एक साहब अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छी सी गुड़िया ख़रीद के लेकर आए। क्या उसका बर्थडे, पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने उधार लिया एक साहब से, और एक अच्छी सी अपने हिसाब से अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक गुड़िया ख़रीद के लेकर आ गए उसके लिए। अपनी बेटी को उन्होंने गिफ्ट दी। उसने खोल के क्या कहा, बाबा मेरी दोस्त की जो फादर है ना, उन्होंने इतनी अच्छी गुड़िया दी थी, ये तो कुछ भी नहीं है। कंपेयर किया ना उसने अपने बाप को उसके बाप से, अपनी गुड़िया को उसकी गुड़िया से। तो आपको क्या लगता है, कंपेयर करने से कोई अच्छे असरात मुरतब होते हैं हमारी शख्सियत के ऊपर? नफ़रतें पैदा होती हैं। देखिए नाज़रीन, बच्चे जो है ना वो खुद से कुछ भी सीख के ही नहीं आते, वो अपने पेरेंट्स को देख कर ही सीखते हैं। अगर आपके बच्चे आपसे ये कहने लगे हैं कि फ़लाँ जो दोस्त है उसके तो पेरेंट्स इस तरह से करते हैं, आप लोग इस तरह से नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आता है कि बच्चे हमें कंपेयर कर रहे हैं, बच्चे नाशुक्रापन कर रहे हैं, खुश नहीं है जो हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो जो देख रहे हैं वो वही कर रहे हैं। तो सबसे पहला यही काम है कि हमें बच्चों को आपस में कंपेयर हरगिज़ नहीं करना है किसी भी पॉइंट से। नहीं, कंपेरिजन इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर हम दोबारा बात करेंगे अपनी किसी दूसरी वीडियो में। अब हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट ये कि बच्चों का कंपेयर के साथ कंपटीशन भी ना करवाएं। यानी हम क्या करते हैं, दो बच्चों को भगा देते हैं कि जाओ भागो, और जो जीत जाता है उसकी आप तारीफ़ करते हैं, और जो नहीं जीतता उसको आप बाजू का उसको तसल्ली भी देते हैं। हर इंसान के अंदर अलग अलग सलाहियतें होती हैं। किसी के अंदर भागने की जिस्मानी तौर पे ज़्यादा ताकतवर है, कोई जहनी तौर पे ज़्यादा ताकतवर है। मिसाल के तौर पे आपने दोनों बच्चों को भगाया, बड़ा बच्चा जीत गया, तो छोटा बच्चा वो थोड़ा कमज़ोर था, तो अब वो क्या होगा, अब वो सोचेगा कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा कि मेरे अंदर सलाहियत ही नहीं है। और अगर बदकिस्मती से छोटा बच्चा जीत जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बड़े वाले पर कितना बुरा असर पड़ेगा। जब मैं छोटा सा था तो एक मरतबा हमारे बड़े भाई ने हमारा कंपटीशन करवाया राइटिंग का, मेरे और मेरे छोटे भाई का। अच्छा, मुझे अपनी राइटिंग पे बड़ा फ़ख्र था कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। लेकिन जब हम दोनों का मुकाबला हुआ और राइटिंग भाई ने देखी, तो भाई ने कह दिया कि छोटे वाले भाई की राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, जुनैद की। जब उन्होंने जुनैद की तारीफ़ की, कैन यू इमेजिन क्या फ़र्क पड़ा मुझ पर। मैं जाके अलग कमरे में गया और रोना शुरू हो गया कि मेरी राइटिंग ख़राब कह दी भाई ने। ना, हम छोटे जब होते हैं तो हमारा दिल ऐसा ही होता है, हम अपने मामले में इतने ही सेंसिटिव होते हैं, और अगर बचपन में हमने सेंसिटिव बना दिया उनको तो बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी वो सेंसिटिव रहते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र ये है कि वालिदैन ने बहुत अच्छी तरह गाइड किया था, तो हमारे वालिद साहब हमें बड़ी अच्छी मिसालें दिया करते थे कंपेयर ना करने के हवाले से। तो फिर जब मेरी सिस्टर ने ये सूरत हाल देखी, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, फिर उन्होंने मुझे बिठा के नए सिरे से राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई, और अल्लाह का शुक्र है आलिया बाजी जो हमारी बड़ी बहन है, उनकी वजह से मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा दोबारा अच्छी हो गई। तो नाज़रीन, आप जब मुकाबला कर रहे होते हैं तो पहले बात का ख्याल रखिए कि बच्चों की अलग अलग सलाहियतें होती हैं, तो उनकी सलाहियतों के हिसाब से मुकाबला करवाइए। लेकिन ये भी जहन में रखिए कि उनको ये बताइए मुकाबला ना करवाना भी नुकसानदेह है। ये भी बड़ी समझने की बात है। अगर आप मुकाबला नहीं करवाएंगे तो जब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आएंगे तो वहाँ तो मुकाबला ही मुकाबला है, वहाँ तो नंबर की रेस है, आपको स्कोर करना पड़ता है, वहाँ मुकाबले होते हैं। अब क्या करेंगे, स्कूल में मुकाबले होते हैं। तो बच्चों को सिखाइए कि बेटा जिस तरह से मेहनत करना इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से जीतना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हार को एंजॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हार को सेलिब्रेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप बच्चे को बात सिखाएंगे ना, आप यकीन करें बच्चे की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। उसका भाई जीत रहा होगा और वो खुश हो रहा होगा, जल नहीं रहा होगा, क्योंकि आप सिखाएंगे। आज आपने इसके जीतने में तारीफ़ की, आपने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, ये तुम्हारा बड़ा भाई था, जब तुम बड़े हो गए आहिस्ता आहिस्ता तो तुम भी इससे आगे निकल जाओगे, और जिस तरह से आज तुम्हारा बड़ा भाई खुश हो रहा है तुम्हें भी खुश होना चाहिए।
कल वो तुम्हारे जीतने पे खुश होगा। बच्चों को एक दूसरे की जीत पर खुश होना सिखाइए, मुकाबला कराइए, लेकिन समझदारी से मुकाबला कराइए, क्योंकि हम रहे ही मुकाबले की दुनिया में रहे। बचपन में आपने एक दूसरे की जीत पे खुश होना नहीं सिखाया तो बड़े होकर बड़े मसाइल हो जाएंगे। हम बच्चों को जीत पे खुश होना नहीं सिखाते, इसीलिए हमारे बच्चों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। वो हारने के बाद खुश होना नहीं सीखते, वो दूसरे की खुशी को सेलिब्रेट करना नहीं सीखते। छोटी छोटी प्रैक्टिस करवाइए, एक दूसरे की खुशियों पे खुश होना सिखाइए। लेकिन तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे वजिया, कि जब हम देखते हैं कि बच्चों में नफ़रतें पैदा होना शुरू कहाँ से होती हैं, उसकी इब्तिदा कहाँ से होती है। जी वजिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस हवाले से हमें कई कमेंट्स भी आए थे और उनका इसरार यही था कि हम इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएं, क्योंकि नाज़रीन अमूमन ऐसा होता है कि एक बच्चे के बाद जब दूसरे बच्चे का सिलसिला होता है, दूसरा बच्चा जब दुनिया में आता है तो पहला बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो सेकंड जो चाइल्ड होता है आपका, वो उसको इतना अपना दुश्मन लेने लगता है, क्योंकि असल में मोहब्बतें बढ़ जाती हैं। और देखिए, मोहब्बतें बढ़ना तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। घरेलू ज़िंदगी में भी हर जगह ऐसे ही होता है। जब आप भी शादियों को जाती हैं तो आपकी सास भी तो आपको ऐसे ही ले रही होती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी मोहब्बतें बढ़ रही होती हैं। बहनें भी आपको इस तरह ले रही होती हैं कि मोहब्बतें बढ़ रही होती हैं। तो वहाँ भी रिलेशन में स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को कि ये हमारी जो मोहब्बतें हैं ये बढ़ के किसी और के हिस्से में भी जाएँ। तो बच्चों के साथ भी यही सिलसिला होता है। तो प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सारी बात ये कि जब पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा आपका आने वाला हो, तो आप पहले बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता इस बात के तैयार करना शुरू कर दें कि तुम्हारा भाई आ रहा है या तुम्हारी बहन आ रही है। बहन भाइयों की स्टोरी सुनाना शुरू करें, उसे बताएं कि वो कितना इन्जॉय करते हैं जब दो बहन भाई होते हैं। जब फैमिली बढ़ती है तो किस तरह से इन्जॉय किया जाता है। जब आपका सेकंड बेबी हो जाए तो आप इस तरह से मत लेना। बहुत से पेरेंट्स क्या होते हैं, नहीं नहीं गोद में मत लो, हाथ मत लगाओ, उसकी स्किन नाजुक होती है। वो इस तरह से, बेशक बच्चों की स्किन नाजुक होती है, ख्याल करने की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी मोहब्बत से इस मामले को बहुत हद तक हल कर सकते हैं। जैसे आपका पहला बच्चा जैसे ही आए देखने के लिए अपने भाई को, फ़ौरन से गोद में दें कि लो तुम्हारा भाई आ गया, ये तुम्हारा है, अब तुमने इसका ख्याल रखना है। वहाँ अब चीज़ आ जाएगी ऑनरशिप। वो उसको ऑन करेगा कि हाँ ये मेरा है। जैसे आप बच्चे को टॉय ला के देते हैं और ये कहा जाता है ये तुम्हारी गाड़ी है या तुम्हारी डॉल है, तो वो कितना खुश होती है बच्ची, वो उसका वैसे ही ख्याल रखती है डॉल का कि ये मेरी चीज़ है। बच्चा वो उस गाड़ी का इतना ख्याल रख रहा होता है कि ये मेरी गाड़ी है, उसको दिखाते हैं कि देखें बाबा माँ मेरी गाड़ी लेकर आए हैं। ऐसी ही सूरत हाल होती है जब आप उसके भाई या बहन को कहते हैं तुम्हारा है, तो वो खुश होता है कि हाँ ये मेरी चीज़ है, ये मेरे लिए आया है। तो वो एक को खुश होकर दिखा रहे होते हैं कि देखें ये मेरा भाई या मेरी बहन आई है। फिर ऐसे ही जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, आप उसको खिला रही हैं, पिला रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आप अपने पहले बच्चे को साथ साथ रखें। देखो तुम्हारा भाई कितने मज़े से खा रहा है, देखो कितना खुश हो रहा है, वो हंसेगा तो ज़ाहिर है जब न्यू बॉर्न जो बच्चा होता है वो मुस्कुराता भी है तो पूरा घर खुश होता है, देखो किस तरह मुस्कुरा रहा है। लेकिन आप तो खुश हो रहे हैं, पहला बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों के हिसार में रहा है हमेशा। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि देखो तुम्हारा भाई मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छा तुम्हारा भाई मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुस्कुराता है, तुम भी बचपन में बिल्कुल इस तरह मुस्कुराते थे। अगर आप बचपन से उस बच्चे के दिमाग में ये बात डाल देंगे कि ये तुम्हारा है, इसका अच्छा हो बुरा हो वो तुमने ही देखना है, तुमने ही इसको ऑन करना है, तो बहुत हद तक इन मामलात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी ज़ुबैर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, हमने इस बात पे अमल करने की कोशिश की थी और हमें इसके बेहतरीन नताइज मिले। यानी हमारे, अगर आप बच्चों को, तीनों बच्चों को अगर आप देखेंगे तो तीनों बच्चे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऑन कर रहे होते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश हो रहे होते हैं। तो नाज़रीन, हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। हमने डे 1 से इस बात को हमने मेक श्योर किया कि बच्चों को ये एहसास नहीं हो कि ये हमारे बच्चे हैं। यानी उन्हें ये एहसास दिलाया। जब ईशल हुई तो हमने हादिया की गोद में ईशल को दे दिया, हम भी साथ बैठे थे, तो हादिया इतना खुश हुई कि मेरी बहन आई है। इसी तरह जब अली दुनिया में आया तो हमने ईशल और अली की गोद में, ईशल और हादिया की गोद में अली को दे दिया, और वो इतना खुश हुई कि हमारा है ये। तो हमें बाज़ औक़ात नज़र रखना पड़ती थी कि कोई इसको तंग ना कर दें या कोई नुकसान ना पहुँचाएँ।
कभी वो अपनी चीज़ खिलाने की भी कोशिश करती थी। हम समझाते थे कि बेटा ये तुम्हारा छोटा भाई है, भी बहुत छोटा है, अभी खिलाओगी तो ये बीमार हो जाएगा। अब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी गलती से इसे कोई नुकसान ना पहुँचे। तो हम ये बातें हमने फ्रिक्वेंटली महसूस की। बिल्कुल। और नाज़रीन, ऐसा ही है कि एज के साथ साथ चीज़ें, ज़ाहिर सी बातें, आप सबके बच्चे छोटे तो नहीं होंगे, अभी कुछ बच्चे बड़े भी ज़ाहिर सी बातें होंगे, उनके अंदर आप चेंज किस तरह से लेकर आएँ। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उनको एहसास दिलाना शुरू करें कि तुम्हारे जो बहन भाई हैं, ये खुशी में तुम्हें खुश होना है। या आप उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस बात की तरफ लेके आ सकते हैं कि देखो तुम्हारी बहन जो है वो फ़र्स्ट आई है क्लास में, देखो तुम्हारी बहन ने आज कितना अच्छा काम किया, ये देखो तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम किया, या उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया तुम्हारे भाई ने। तो उससे बच्चों के अंदर एक ऑनरशिप पैदा होगी कि हाँ ये हमारा भाई, ये हमारी बहन है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने ईशल से एक काम कहा तो ईशल ने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं कर रही। तो मुझे थोड़ा सा, मैं एग्री हुई, मैंने कहा नहीं ये तो आप गलत कर रही हैं, मैं आपसे काम कह रही हूँ, आप मना कर रही हैं इस तरह से, तो आपकी पनिशमेंट ये है कि आपको चीज़ नहीं मिलेगी। आज हादिया और अली को चीज़ मिलेगी लेकिन आपको नहीं मिलेगी। ये कहे कि मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तो मैंने नोट किया कि इशल तो बैठी हुई ज़्यादा खामोशी से रो रही थी वो, लेकिन अली और हादिया आपस में लगे हुए थे। हादिया प्लान कर रही थी कि अली हम जाएंगे ना मार्ट, तो हम ये चीज़ इस तरह से लेंगे, वो भी लेंगे, यूँ भी करेंगे। तो मैंने फ़ौरन हादिया से कहा, मैंने कहा आप भी नहीं जाएंगे। तो अली और हादिया एकदम परेशान हो गए, क्यों हम क्यों नहीं जाएंगे, हमने क्या किया है। इशा हादिया ने फ़ौरन कहा कि मामा हमने इशल को बिल्कुल सही डांटा है, इशा हम आपकी बात नहीं सुन रहे थे, उसका बिल्कुल सही पनिश किया है। मैं देखो मैंने ईशल को पनिश किया, ये सही है गलत है ये बिल्कुल सेकंड बात है, लेकिन पहली बात ये कि वो तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने प्लान कर रही हो कि हम जाएंगे, तुम इस तरह एंजॉय करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। वो कितनी हर्ट हो रही तुम्हारी बहन। तुम्हारा काम क्या था कि तुम जाती हैं अपनी बहन को समझाती हैं कि देखो ईशल तुमने गलत बात की है ना, तो मामा से सॉरी कर लो, कोई बात नहीं, हम सब साथ चलेंगे, हम सब एक साथ एंजॉय करेंगे। तो हादिया ने फ़ौरन रियलाइज़ किया कि हाँ ये मैंने बहुत गलत किया अपनी बहन के साथ। वो गई, उसने फ़ौरन लोग गले लगाया, ईशल से कहा कि आप मामा से सॉरी कर लें तो हम सब साथ चलेंगे, साथ एंजॉय करेंगे। ईशल आई, वो लिपट गई मुझसे, उन्होंने सॉरी कर ली कि नहीं मामा आइंदा नहीं करूँगी मैं। तो ये छोटा सा वाक़या था, लेकिन देखें इस एक वाक़ये से बच्चों ने कितना सीखा कि हमारा बहन भाई अगर परेशान है तो हमने ही उसकी हेल्प करनी है। जी नाज़रीन, पूरी कोशिश ये करनी है हमें कि बच्चों के दरमियान ग्रुपिंग ना हो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें करना क्या होगा आपको? अब फाइनल वर्ड्स मेरे ये हैं कि तीनों काम करने के दौरान जब आप ये देखें कि आपका बच्चा अपने बहन या भाई का ख्याल रख रहा है, अपनी चीज़ें शेयर कर रहा है, हर अच्छाई पर उसे अप्रिशिएट करें, इस तरह उसकी आदत रीइंफोर्स होगी। रीइंफोर्स मतलब पहले से ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगी। आप देखते हैं कि आपका बच्चा दूसरा अपने अपने भाई का ख्याल रख रहा है, बहन का ख्याल रख रहा है, उसको कोई चीज़ दे रहा है, उसका ख्याल, तो हर दफ़ा किसी भी फेवर पे आप बच्चे की तारीफ़ करें, हर अच्छाई पे तारीफ़ करेंगे, बच्चा पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इन तीन बातों का ख्याल रख के हम अपने घर का माहौल बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आखिर में मेरा आपसे कहना यह भी है कि बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों को दूसरों के शौहरों से कंपेयर ना करें। इसी तरह से शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों को दूसरों की बीवियों से कंपेयर ना करें। इस तरह से करेंगे हम अपने घर का सुकून भी बर्बाद कर देंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।